गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने वेक्टर के डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा। हम देखते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। कि मान लेते हैं, माना ये r कोई वेक्टर फंक्शन है, इस ए वेक्टर फंक्शन। माना कि ये सदिश फलन है, किस पर निर्भर करता है? t पर। इज ए वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर, अदिश t पर निर्भर करता है। माना कि यह इस चलिए मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है हमारा, यह इस कर्व को रिप्रेजेंट करता है, इस कर्व को निरूपित करता है, व्यक्त करता है। मान लेते हैं ये इस पे कोई पॉइंट P है, जिसका कि पोजीशन वेक्टर क्या है? R है। ये O ओरिजिन है, इसका पोजीशन वेक्टर R है। T की जब स्केलर वेरिएबल की वैल्यू, जब स्केलर जो है वह T होगा, तो यह P पॉइंट है इस कर्व पर। और इसी के पास सामीप्य में, इसी के पास ये पॉइंट Q है, जो T प्लस डेल्टा T पर हमको मिलता है। कहने का मतलब यह इस P की जो पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश जो है, पोजीशन वेक्टर जो है वह P का R है। और Q का ये इसी के पास ही पॉइंट है, इसके समीप में ही पॉइंट है, R प्लस डेल्टा R है। तो यह PQ सदिश क्या होगा? PQ सदिश क्या होगा? PO प्लस OQ। यह Q R प्लस डेल्टा R कब प्राप्त होता है? जब T की वैल्यू T प्लस डेल्टा T होती है। तो PO OP सदिश R है, पोजीशन वेक्टर इसका R है, और तो ये हो गया माइनस R प्लस R प्लस डेल्टा R। कहने का मतलब PQ जो सदिश है वह क्या हो गया? डेल्टा R। जानते ही हम, अर्थात क्या ये हमको क्या मिलता है? R की एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी। जानते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? पी क्यू जो है वह क्या हमको मिलता है? आर प्लस डेल्टा आर माइनस आर, अर्थात एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी, है ना? याद रखो तो डेल्टा आर। तो हम क्या देखने जा रहे हैं कि डेरिवेटिव का अर्थ क्या है। तो ये आर, अर्थात हमको क्या चाहिए? डी आर बाई, हमें क्या चाहिए? डी आर बाई डी टी चाहिए। हमने पढ़ा था डी आर बाई डी टी का अर्थ क्या होता है? इस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, इसकी लिमिट ले लें। अगर डेल्टा टी जीरो को टेंड कर रहा है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये हमको लिमिट लेनी है। डेल्टा टी जीरो को टेंड करने का मतलब क्या है? यह जो पॉइंट है ये जीरो की ओर आ रहा है। ये क्या था? टी, ये डेल्टा टी। तो जीरो, डेल्टा टी जैसे जैसे छोटा होता जा रहा है, वैसे वैसे क्यू कहाँ चल रहा है? ये इस तरफ आ रहा है। डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, या अगर कहो क्यू पी की ओर जब चलेगा, तो डेल्टा टी क्या होता जाएगा? छोटा होता चलेगा, टेंड्स टू जीरो। तो यह है हमारे पास डेल्टा आर जो है वह सदिश हमको यह मिला।
तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, यह सदिश है, यह अदिश है, यह वेक्टर है, यह स्केलर है। तो यह इस प्रकार का, ये लेमडा यू की तरह का कोई हो गया। यू क्या है? वेक्टर। यह क्या है? स्केलर। तो यह लेमडा यू वेक्टर हो गया। किस दिशा में? ये लेमडा यू और यू एक ही दिशा में सदिश होते हैं, जानते ही हैं। तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी क्या है? सदिश है, इज ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, किस दिशा में? डेल्टा आर। डेल्टा आर की दिशा में ही सदिश है। अब इसकी लिमिटिंग पोजीशन हमें तो ये चाहिए, तो इसकी लिमिट क्या होगी? की लिमिट ये डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो जैसे भी बताया, इसका मतलब क्या है? क्यू जब पी की ओर चलेगा तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी क्या होता है? देखें इसको, जब क्यू पी की ओर चलेगा तब यह जब क्यू पी की ओर चल रहा है, ये रहा, यह पी पॉइंट, तो ये रहा, जब क्यू पी की ओर चल रहा है तो हम क्या पाते हैं कि यह जो पी क्यू, यह जो कॉर्ड थी वो क्या बन जाती है? इस कर्व के पर, इस कर्व पर यह जो P है इस पर स्पर्श रेखा की दिशा में सदिश बन जाता है। तो dr बाई डी टी जब क्यू पी की ओर चलता है, या दूसरे वर्ड्स में गए तो डेल्टा टी जब जीरो को टेंड करता है तो यह क्या बन जाता है? P पर, P पर स्पर्श रेखा की दिशा में सदिश हो जाता है। टेंजेंट इज ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, वेक्टर है, सदिश है, कहाँ, किस दिशा में सदिश है? वेक्टर एट P in the direction of vector at P along the tangent, कि किस दिशा में? टेंजेंट की दिशा में, स्पर्श रेखा की दिशा में यह सदिश बन जाता है। अर्थात ये वाली डी आर लिमिट, ये वाली चीज हमने ली, लिमिट दी, तो इसको हम क्या कहते हैं? डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी क्या बन गया? पी पर स्पर्श रेखा की दिशा में सदिश, या अगर कहें तो वेक्टर किस डायरेक्शन में? along द टेंजेंट। तो यह इसका मतलब है। डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर का क्या अर्थ हुआ? कि डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर जो है वह किस दिशा में सदिश है? स्पर्श रेखा की दिशा में सदिश है। किस पर? किसी बिंदु P पर जहां पे आपने डेरिवेटिव निकाला, उस पर स्पर्श रेखा की दिशा में सदिश है। अब यदि ये जो स्केलर है T, इसको टाइम मान ले, ये टाइम को व्यक्त करता है, समय को व्यक्त करता है, टाइम है, तो यह पार्टिकल हमारा किसी समय t पर, p बिंदु पर है, किसी समय t प्लस डेल्टा टी पर q बिंदु पर है, तो डेल्टा r उस टाइम पे क्या बन गया? डेल्टा r क्या बन गया? हमको क्या मिल गया? डिस्प्लेसमेंट मिल गया, विस्थापन हो गया। डेल्टा टी इस समय में कितना विस्थापन हुआ? डेल्टा, ये डेल्टा r, तो डेल्टा r बाई डेल्टा टी क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी हो गई। डेल्टा टी समय में इतना विस्थापन, डेल्टा टी समय में इतना डिस्प्लेसमेंट, इसको डेल्टा टी से बना दिया, डिवाइड करा तो क्या बन गया? एवरेज वेलोसिटी बन गई। और इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है ये एवरेज वेलोसिटी बन गई। और इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है
डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, या अगर कहो तो डी आर बाई डी टी। ये किसको, डी आर बाई डी टी किसको बताता है, वेलोसिटी। तो ये सदिश है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया, है ना। तो आपको हम इसके ऊपर बेस क्वेश्चंस करते हैं। कहता है कि ये पार्टिकल ये पार्टिकल कि कोई कण, ये पार्टिकल मूव्स along the curve r equal to 4 cos ti plus 4 sin tj plus 6 tk। ये पार्टिकल जो है वह इस कर्व के लॉन्ग मूव करता है। फाइंड इट्स वेलोसिटी, कि इसकी वेलोसिटी बताओ एट द टाइम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू पाई बाई 2। तो पार्टिकल इस कर्व के लॉन्ग मूव करता है, तो हम जानते हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये वेलोसिटी क्या होती है, डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी अब डिफ्रेंशिएट करना हम जानते हैं डेरिवेटिव का, क्या आ जाता है 4 साइन टी आई प्लस 4 कॉस टी जे प्लस 6 के। तो ये वेलोसिटी वेक्टर, तो डी आर बाई डी टी एट टाइम टी इक्वल टू 0 क्या हो गया, साइन 0 0 होता है, तो ये तो 0 बन गई टर्म, 0 आई। ये क्या हो गया cos t, t की वैल्यू 0 पर कितना बन गया 1, तो 4j प्लस 6k, यानी कि 4j प्लस 6k। तो ये तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेग वेक्टर होता है, इसलिए इस फॉर्म में लिखा है। इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब हम जानते ही हैं, अब अगर आपको पूछे आपकी इसकी त्वरण एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यह अगर यह वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है वेग v, तो इसका जो डेरिवेटिव है, जैसे अभी हमने इसका किया ऐसे ही हम दिखा सकते हैं डी वी बाई डी टी, ये एक्सेलरेशन हो जाएगी, इसकी त्वरण हो जाएगा इसका। तो त्वरण क्या बन गया हमारे पास, वेलोसिटी वेक्टर क्या था हमारे पास, ये रहा -4 sin टी आई प्लस 4 cos टी जे प्लस 6k। तो ये क्या बन गया -4 cos टी आई -4 sin टी जे, और ये 6 तो कांस्टेंट है, तो ये 0 बन गया। एट टाइम t इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन भी सदिश होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। एट टाइम t इक्वल टू 0 क्या बन गया -4 i, और ये साइन t तो 0 होता है, तो -4 y। तो ये एक्सेलरेशन हो गई हमारी टाइम t इक्वल टू 0 पे, है ना। अगर आपसे पूछे फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू पाई बाई 2, कि कोई कण है वह इस कर्व के अलॉन्ग मूव करता है, तो उसकी वेलोसिटी बताओ, एक्सेलरेशन बताओ एट t इक्वल टू 0। अब आप दूसरे वाले के लिए कीजिएगा, एट फाइंड वेलोसिटी, कि इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताओ एट t इक्वल टू पाई बाई 2। इसको आप कीजिएगा। इसके बाद चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं।
कहता है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, ए पार्टिकल मूव्स along the curve, a particle moves along the curve x equal to 3t square, y equal to t square minus 2t, z equal to t cube. Find this velocity and acceleration. Find its velocity, इसका वेग बताओ और इसकी त्वरण बताओ, and acceleration at time t equal to 1. तो ये रहा हमारा पार्टिकल, हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, ये उसका किसी समय पर उसकी पोजीशन इस P बिंदु पर था, है ना। तो ये है इसका पोजीशन वेक्टर r है, स्थिति सदिश इसका r हो, P के कोऑर्डिनेट्स किसी टाइम पे x y z है, तो ये r क्या बन जाता है, ये r जो है वह क्या लिखा जाता है, हम जानते हैं xi प्लस yj प्लस zk, है ना। या अगर कहो यहाँ पर r क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर इसका क्या हो जाएगा, x क्या है 3t स्क्वायर, y क्या है t स्क्वायर माइनस 2t, j z क्या है t क्यूब k। तो अगर आपको वेलोसिटी पूछे तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, हम जानते हैं dr/dt क्या हो जाएगा, 6 डिफरेंशिएट किया 6ti प्लस 2t माइनस 2j प्लस 3t स्क्वायर k। तो t इक्वल टू 1 पर पूछ रहा है, एक्सेलरेशन हो गई, तो इस एक्सेलरेशन क्या हुआ, इसका डेरिवेटिव वेलोसिटी का, तो 6i प्लस 2j प्लस 6t k। क्या कहता है, t इक्वल टू 1 पर इनके मान बताओ, dr/dt t इक्वल टू 1 पर क्या होगा, d2r/dt2 t इक्वल टू 1 पर क्या होगा, t इक्वल टू 1 रख दें इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये 6i, t इक्वल टू 1 रखा, 2 माइनस 2 कट गया, तो क्या बन गया 3k। ये इसी प्रकार से t इक्वल टू 1 पर 6i प्लस 2j प्लस 6k। तो ये हमारे पास ये हो गया। इसको आप कीजिएगा, ये पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, एक पार्टिकल कोई कण है जो इस वक्र के इस कर्व के अलोंग मूव करता है, द पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, इस कर्व को डिस्क्राइब करता है, क्या है, r इक्वल टू a cos ti प्लस a sin tj sin tj प्लस btk। यहाँ पे यह जो अदिश है वह क्या है, टाइम है ना। तो फाइंड द कंपोनेंट, फाइंड द मैग्नीट्यूड of its velocity and acceleration at any time t। मैग्नीट्यूड मीन्स इसका परिमाण बताओ, किसका, वेलोसिटी का, वेग, एक्सेलरेशन त्वरण, कि कोई कर्व, कोई पार्टिकल इस कर्व के अलोंग मूव करता है, इस कर्व को डिस्क्राइब करता है, तो उसका
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ, परिमाण बताओ, और ऐसे ही इसके त्वरण का परिमाण ज्ञात करो। तो इसको कीजिएगा कंप्लीट द सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक्स फॉर टुडे।